सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन के समस्त बाधाओं को दूर करता है, आपकी समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करता है, आपके संकल्पों को पूर्ण करता है। आज जो यह उपाय है, यह मात्र साईनाथ की ऊदी का उपाय है, और इस उपाय में क्या क्या चीजें लेनी है वह भी हम बताएंगे। लेकिन यह चमत्कारी दिव्य ऊदी जो साईं बाबा की शिरडी की ऊदी है, अगर आपके पास यह दिव्य साईं बाबा की ऊदी है जो शिरडी की ऊदी होती है, तो आप उसको ले लें। अगर यह शिरडी की ऊदी आपके पास नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। साईं मंदिर के किसी भी साईं मंदिर में जहां धूनी प्रज्वलित होती है, वहां से थोड़ी सी ऊदी आप ले आए। अगर वह भी नहीं है तो जो आप घर में धूनी प्रज्वलित करते हैं साईनाथ के सम्मुख, उसकी ऊदी को आप ले सकते हैं। इनमें से कोई एक ऊदी आपके पास होनी चाहिए, तो ये ऊदी ले लेंगे। अब ये उपाय कैसे करेंगे, अब मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मन्नत है, आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादी विवाह आप चाहते हैं अच्छे से हो जाए, सही समय पर हो जाए, लेकिन उसमें लगातार बाधाएं आ रही हैं, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध नहीं हो पा रही हैं। ऐसे समयों में साईनाथ की यह ऊदी का उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाएगा। और ये जो साईनाथ की ऊदी है ना, ये 2 ग्राम भी नहीं होती है, लेकिन इतना मैं बता दूं, इसका चमत्कार मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है। और आज ऐसे ही एक अनन्य साईं भक्त जो हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, हमारे साईं परिवार हैं, जो रहने वाले कनाडा के हैं, जिनका अपना घर नहीं हो पा रहा था, वह बाबा के जो है दरबार में लगातार आते हैं, मुझसे भी संपर्क में रहते हैं। मैंने उनके लिए कई यज्ञ याजन हवन किया और मैंने कुछ उपाय उन्हें बताया था। वो साईं सच्चरित्र का पाठ करते थे और बाबा की ऊदी जैसे वह प्रयोग हमने बताया था उस प्रकार से वो प्रयोग कर रहे थे। आज उसी प्रयोग को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपका भी जीवन परिवर्तित हो, हमारे भी जीवन में जो कष्ट है वह भी दूर हो, आपके भी जीवन का कष्ट दूर हो। कैसे यह उपाय करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बाबा की ऊदी कोई भी, जैसे हमने बताया, या तो घर में जो धूनी प्रज्वलित की उसकी ऊदी, या किसी साईं मंदिर में जो धूनी प्रज्वलित होती है जहां पर जल रही होती है, तो वहां से भी आप ऊदी ला सकते हैं, या शिरडी की ऊदी आपने ले लिया। उसके बाद एक नारियल आपको लेना है, एक नारियल ले लीजिएगा। आप पीला पुष्प ले लीजिएगा, नैवेद्य बाबा को चढ़ाने के लिए वह ले लीजिएगा। एक लोटा जल, आप स्वयं नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। यह उपाय गुरुवार को करना है। कैसे करना है, अब ध्यान दीजिए, गुरुवार से शुरू करना है। साईनाथ की जो ये ऊदी है, ये बहुत थोड़ी सी ही होती है पैकेट में, तो आप कैसे इससे ज्यादा आप ज्यादा इस ऊदी को बनाने के लिए क्या करें, अगर घर में जो धूनी प्रज्वलित करते हैं उसी में इसको मिक्स कर सकते हैं, या किसी साईं मंदिर की ऊदी को ले आए उसमें इसको मिक्स कर लें। तो यह मिक्स होने के बाद पूरा समझ लीजिए बाबा की ही ऊदी तैयार हो जाती है। तो आप इसको रख लेंगे। और उसके बाद अब यहां पर ध्यान दीजिए, नारियल लीजिएगा, एक घी का दीप, एक लोटा जल, पीला पुष्प, नैवेद्य बाबा को चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले अगर इटालियन मार्बल की आपके पास मूर्ति है तो क्या करिएगा, बाबा को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दुग्ध, दही, घी, शर्करा, शहद, इतनी चीजें होती हैं, साफ स्वच्छ जल। इसके बाद अगर आप इतनी चीजें आपके पास नहीं है तो आप त्रिविध स्नान करा सकते हैं। त्रिविध स्नान में सबसे पहले पवित्र जल से स्नान, फिर दुग्ध से स्नान, गंगा जल है तो फिर गंगा जल से स्नान। इतने चीजों से आप स्नान कराइए बाबा को। और साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ, साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ करिए प्रतिदिन। इस ऊदी को क्या करना है, अब पहले कैसे स्टार्ट करना है, तो गुरुवार को आप क्या करिए, जो नारियल आपने लिया है संकल्प के साथ, संकल्प के लिए नारियल होना चाहिए। और नारियल श्रीफल कहा जाता है जो मां लक्ष्मी का रूप है, और नारियल बाबा को अति प्रिय था। तो नारियल आप ले लें, नारियल में स्वास्तिक का निशान हल्दी से बना लें। बाबा को अष्टगंध का पीला चंदन कुमकुम तिलक लगाएं, वही तिलक स्वयं लगा लें। उसके बाद इस नारियल को, कुछ दक्षिणा को
आप बाबा के श्री चरणों में अपना संकल्प बोलते हुए कि प्रभु हमें अमुक क्षेत्र में सफलता, या हमारे घर की बेटे बेटियों की शादी विवाह में जो दिक्कत है उसको दूर करिए, उनको जॉब दीजिए, उनका अच्छा जीवन करिए, या स्वयं के लिए कोई आपका रोजगार है, कोई बिजनेस है जिसमें आपको घाटा लग रहा है, जो आप मांगना चाहें किसी भी संकल्प के लिए, बस वह संकल्प सात्विक संकल्प होना चाहिए, द्वेष का संकल्प नहीं होना, किसी के अहित का संकल्प नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वह नारियल और वह दक्षिणा पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए, दीप जला दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए, और इस जो आपने ऊदी लिया है इसको क्या करिएगा, नारियल में भी लगा दीजिए, इस ऊदी को अपने मस्तक पर आप जरूर लगाएं। अब आप क्या करेंगे, साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने बताया, हमारे एक ऐसे अनन्य बंधु बांधव जो कनाडा में, जिनका अपना घर नहीं था, बहुत दिनों के बाद उनका घर हो गया, बहुत आलीशान घर उनका कनाडा में हुआ, तो उन्होंने मैसेज किया, तो ऐसे ही चमत्कार आपके जीवन में हो, जैसा वह करते थे, जैसा मैं करता हूं वैसा ही मैं बता रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो घी का दीप प्रज्वलित किया, बाबा की प्रतिमा जहां स्थापित किया, वहीं पर पीले आसन पर आप बैठ जाएं, पूरब मुख करके बैठें। कोशिश करें बाबा की जो मूर्ति स्थापित करें वह आपका मुख बाबा की तरफ, मतलब आपका मुख बाबा की तरफ हो और बाबा का मुख आपकी तरफ हो, और बाबा का जो पीठ हो पूरब की तरफ हो और बाबा का जो मुख हो पश्चिम की तरफ, और आपका जो मुख होगा वह जो है पूरब तरफ होगा, आपकी पीठ पश्चिम की तरफ, ऐसा दिशा में आपको बैठना है। तो उत्तर पूर्व कोण भी बैठ सकते हैं, जो ऊर्जा का कोण होता है, यहां बैठ जाएं। देखिए, कोई भी पूजा पाठ का विधि विधान से अगर किया जाता है तो उसका 100% परिणाम मिलता है। तो आप बाबा के सम्मुख बैठ जाएं। साईं सच्चरित्र का अब आपको यहां बता दें, किसी किसी साईं सच्चरित्र में 51 चैप्टर है, किसी में 53 चैप्टर भी है। तो आपको करना क्या है, उस चैप्टर को डिवाइड कर लेना है कि आपको 7 दिन में, 7 डेज में इस साईं सच्चरित्र को समाप्त करना है पढ़ के। अब यहां पर कैसे पढ़ना है, साईं सच्चरित्र का डेली का जो रूटीन है, वो डेली आपको नारियल नहीं चढ़ाना है। नारियल संकल्प के लिए पहले दिन आपने अर्पित कर दिया। अब आपको क्या करना है, डेली केवल घी का दीप जलाना है, धूप बत्ती जलाना है, बाबा को पीला पुष्प और नैवेद्य अर्पित करिए। साईं सच्चरित्र का मान लीजिए एक दिन में आप 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 10 चैप्टर पढ़ते हैं, ऐसे आप क्या करिए, चैप्टर डिवाइड कर लीजिए। ये आप सप्ताह प्रायण की बात मैं कर रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे चैप्टर डिवाइड करिए, डेली पढ़िए, जो नैवेद्य का भोग लगाइए पूरे परिवार में वितरण करिए, स्वयं खाइए। अब यहाँ पर बहुत सारे बंधु बांधव पूछते हैं कि गुरुदेव, जब हम साईं सच्चित का सप्ताह प्रायण पाठ करें तो हमारा क्या दिनचर्या होना चाहिए। देखिए, दिनचर्या मैं यहाँ पर बता दूं, आपके अंदर कोई जो है किंचित मात्र का भी शक नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिए। आप एकदम फ्रेंकली जान लीजिए क्या करना है। पहले तो आप सात्विक भोजन में क्या, कैसे, जैसे लहसुन प्याज का बना भोग लगाया भोजन आप खा सकते हैं, लेकिन बाबा को जो भोग लगाएं, अगर लगाते हैं तो लहसुन प्याज का भोग ना लगाएं। इस समय में जो 7 डेज है, इसमें आप नॉनवेज अगर खाने वाले हैं तो नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि देखिए सात्विकता के साथ जब आप कोई भी पूजा करते हैं तो आपका मन एकाग्रचित होता है, और जब मन एकाग्रचित होता है तो आपकी मनोकामनाएं निश्चित पूर्ण हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, एकाग्रता के साथ बाबा के श्री चरणों में बैठना है, नॉनवेज नहीं खाना है। अगर कोशिश करें लहसुन प्याज से बना, आप स्वयं भी भोजन ना करें तो कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो करिए, आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गृहस्थों के लिए कोई रोक छेक नहीं है। केवल बाबा के व्रत में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि लहसुन प्याज वाला भोजन भी अगर कोशिश करें ना खाएं, नॉनवेज ना खाएं। अब यहाँ पर डेली का जो आप साईं सच्चित का सप्ताह प्रायण पाठ करिए, भोग लगाइए, पूरे परिवार को वितरण करिए। ऐसे ही आपको करना है 7 डेज। जब 7वां दिन आपका साईं सच्चित इंड होने वाला हो तो उस दिन क्या करें, जो आपने नारियल लिया है, इस नारियल को, दक्षिणा को, किसी साईं मंदिर में जाकर के कुछ मिष्ठान, पीले लड्डू ले लीजिए, मोतीचूर के लड्डू, मावे से बनी मिठाई, उस मंदिर में चढ़ाइए, इस नारियल को भी चढ़वा दीजिए, और जो दक्षिणा है इसको वहां दान पात्र में डाल दीजिए। कुछ गरीबों को फल आदि बाबा को चढ़ा करके ओम साई राम बोलते हुए वितरण कर दीजिए।
आपकी मनोकामना 100% सिद्ध होगी। बस आपको करना क्या है, इस साईनाथ की ऊदी को प्रतिदिन आप मस्तक पर लगाइए और बाबा का साईं सच्चित का सप्ताह पाठ करिए। और यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, आप कोशिश करिए कि प्रतिदिन अपनी पूजा के मंदिर में बाबा की ऊदी रख लीजिए। पूजा करने के बाद आप साईं बाबा की उस ऊदी को लगा करके आप अपने कोई भी कार्य को शुरू करिए, श्री गणेश करिए, उसमें 100% सफलता बाबा स्वयं देंगे। क्योंकि बाबा ने अपने 11 वचन में कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मैं एक बार कोशिश करके आपको 11 वचन ही बोल दूं जल्दी से, आप उसको सुन लें कि बाबा ने स्वयं शपथ पूर्वक कहा है कि हम अपने भक्तों का कैसे कल्याण करेंगे। बाबा ने कहा है अपने 11 वचन में, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना नंद। ओम शय ओम शय। तो ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा और डेली कोशिश करिए कि बाबा की साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन या जरूर करिए। बाबा के साईं सच्चित का सप्ताह पाठ करिए। अगर नहीं कर सकते तो एक चैप्टर प्रतिदिन पढ़िए और साईं बाबा की इस ऊदी को अपने मस्तक पर जरूर लगाइए। आपकी मनोकामना सिद्ध होगी, आप सफल होंगे, हर क्षेत्र में आपका विजय होगा, जय जयकार होगा। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहेंगे, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कष्ट है, भीषणतम बाधाएं हैं, तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए आप हमारे नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए, निसंकोच करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर निश्चित मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारे लायक जो संभव है निश्चित हम करेंगे। आपके जीवन में भी कल्याण होगा, जैसे हमारे और बंधु बांधव हैं जिनके जीवन में कल्याण हो रहा है। आज ऐसे ही एक न्यूज और मिली है, आज मिली है एक कनाडा का, जिनका मनोकामना पूर्ण हुआ, उनका घर हुआ। आज ऐसे एक बंधु बांधव हैं जो रहने वाले हैं हमारे झारखंड के, और इन परिवार के घर में हमारे एक ऐसे सदस्य जिनकी बेटी थी जो MBBS MD थी, उनको सरकारी जॉब मिली हुई है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में। इसी भावना के साथ ओम जय राम।